नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके विद प्रेम पे। मैं हूं प्रेम सिंह, व्याख्याता इतिहास। तो हमेशा की तरह दिन की शुरुआत कर रहे हैं अपने राजस्थान करंट अफेयर्स के साथ। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा यही प्रयास रहेगा कि आपका आने वाले किसी भी भर्ती परीक्षा में राजस्थान करंट अफेयर्स का एक भी प्रश्न गलत ना हो। तो आइए जुड़ जाइए मेरे साथ और आनंद उठाइए राजस्थान करंट अफेयर्स का। अब एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं इसके साथ। आज के करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न कि हाल ही में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए के आर श्रीराम को, ऑप्शन बी एम एम श्रीवास्तव को, ऑप्शन सी संजीव प्रकाश शर्मा को, ऑप्शन डी कविंद्र गुप्ता को। तो हाल ही में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है संजीव प्रकाश शर्मा को, जो पंजाब या चंडीगढ़ उच्च न्यायालय से ट्रांसफर होकर राजस्थान उच्च न्यायालय में आए हैं। और के आर श्रीराम वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। क्या हैं? राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। 43वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अभी हाल ही में ये मद्रास हाई कोर्ट से स्थानांतरित होकर कहाँ आए हैं? राजस्थान आए हैं। और इससे पूर्व राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश रहे एम एम श्रीवास्तव का ट्रांसफर राजस्थान से कहाँ कर दिया गया है? मद्रास कर दिया गया है। मद्रास उच्च न्यायालय के ये मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। अब बात करते हैं राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण जो है वो एक संवैधानिक संस्था है और इसका अध्यक्ष अभी किसे बनाया गया है? जस्टिस संजीव कुमार शर्मा को बनाया गया है। अब इस राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण का जो उद्देश्य है वो क्या है? समाज के कमजोर, जरूरतमंद, वंचित वर्ग को निःशुल्क विधिक सहायता एवं जागरूकता पैदा करना। निःशुल्क जो विधिक सहायता है वो देना इसका क्या है? उद्देश्य है। से रालसा भी बोला जाता है राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, हरियालो राजस्थान मिशन के तहत हरियाली तीज जो श्रावण तीज होती है के अवसर पर सर्वाधिक पौधे किस जिला प्रशासन के द्वारा लगाए गए? तो ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी करौली। तो जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा हरियाली तीज के अवसर पर राजस्थान में सबसे अधिक पौधे लगाए गए। राजस्थान के 41 जिलों में सर्वाधिक पौधे लगाने में जयपुर जिला प्रशासन का पहला स्थान रहा या प्रथम स्थान रहा। अब बात करते हैं हरियालो राजस्थान मिशन। अब हरियालो राजस्थान मिशन पीएम मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान से क्या है? प्रेरित होकर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा हरियालो राजस्थान मिशन की क्या की गई? शुरुआत की गई। शुरुआत कब की गई? 7 अगस्त 2024 को। ये इस दिन भी क्या थी? हरियाली तीज थी। यह भी अवसर कौन सा था? हरियाली तीज का अवसर था 2024 में। भजनलाल शर्मा ने पीपल का वृक्ष लगाकर इस मिशन की शुरुआत की। कहाँ से? दुद्दू से की थी। कहाँ से शुरुआत की थी? दुद्दू से की थी। और दुद्दू से भी पूछे तो कहाँ से? दुद्दू के गाहोता से। दुद्दू के गाहोता से इस अभियान की क्या की गई? शुरुआत की गई है। अब उपलब्धियों लक्ष्य क्या है? तो पिछले वर्ष यानी 2024 में लक्ष्य जो रखा गया था 7 करोड़ से अधिक पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया था। इस वर्ष यानी 2025 में 10 करोड़ पौधे लगाने का क्या रखा गया है? लक्ष्य रखा गया है। और इस दौरान 53 प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे। कितनी प्रजातियों के? 53 प्रजातियों के पौधे लगाए जा रहे हैं। और हरियाली तीज के अवसर पर 2025 की बात कर रहा है, एक दिन में 2.5 करोड़ पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है राजस्थान ने। और आगामी 5 वर्षों में कुल राजस्थान में कुल 50 करोड़ पौधे लगाने का क्या रखा गया है? लक्ष्य रखा गया है। और अब बात करते हैं पौधे लगाने में टॉप 3 विभाग कौन से रहे? अब तक जो पौधे लगाए गए हैं समथिंग 6 करोड़ के समथिंग पौधे लग चुके हैं। तो वन विभाग पहले स्थान पर है, जिसने वन विभाग ने 1 करोड़
62,48,078 पौधे लगा दिए हैं। उसके बाद में दूसरा विभाग है मनरेगा, या जिसे नरेगा बोल दिया जाता है, वो है दूसरा विभाग, जिसने जिसने कुल पौधों की संख्या है 1,58,00,000, तो 15,88,06,063 पौधे लगाए हैं। कितने? 15,88,06,063 पौधे। तीसरे नंबर पर रहा है हमारा शिक्षा विभाग, और शिक्षा विभाग ने इस वर्ष 8,68,09,332 पौधे लगाए हैं। अब टॉप 3 जिलों की बात करें, अब तक ऐसे जिले जिन्होंने सर्वाधिक पौधारोपण किया है, उसमें पहला स्थान है जयपुर का, जिसने 6,31,04,142 पौधे लगाए हैं। दूसरे स्थान पर है जैसलमेर, जिसने 3,11,03,450 पौधे लगाए हैं। और तीसरे स्थान पर है उदयपुर जिला, जिसने 3,07,01,099 पौधे अब तक लगाए हैं। इस प्रकार ये टॉप 3 विभाग थे और ये टॉप 3 जिले हैं। तो हरियाली तीज के अवसर पर 2025 में श्रावण तीज जिसे बोलते हैं के अवसर पर सर्वाधिक पौधे जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा लगाए गए। और तीज की सवारी भी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। इसे छोटी तीज भी क्या है बोला जाता है। छोटी तीज एक बड़ी तीज या बूढ़ी तीज होती है, जो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है, जिसकी बूंदी की सवारी प्रसिद्ध है। तो जो जयपुर जिला प्रशासन ने हरियाली तीज के अवसर पर कुल 42,02,139 पौधे लगाकर पहला स्थान प्राप्त किया है। राजस्थान के 41 जिलों में पहला स्थान रहा है। और जयपुर के वर्तमान में जिला कलेक्टर है जितेंद्र कुमार सोनी। उसके बाद में अगला प्रश्न है, हाल ही में संपूर्णता अभियान के अंतर्गत नीति आयोग द्वारा किस जिले को स्वर्ण पदक दिया गया है? ऑप्शन ए जोधपुर। नीति आयोग के द्वारा 6 जो संकेतक है उसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्वर्ण पदक दिया गया है। ऑप्शन ए जोधपुर को, ऑप्शन बी जयपुर को, ऑप्शन सी उदयपुर को, ऑप्शन डी करौली को। तो करौली को अभी हाल ही में स्वर्ण पदक दिया गया है। तो जानते हैं संपूर्णता अभियान को। तो राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान समारोह है, जिसका आयोजन हुआ 28 जुलाई 2025 को। आयोजन स्थल था राजस्थान लोक सेवा संस्थान जयपुर। फिर इसमें जो एक कार्यक्रम चलाया गया, आसान्वित जिला कार्यक्रम, ये कार्यक्रम शुरू होता है जनवरी 2018 में। इसके द्वारा शुरू हुआ, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम में राजस्थान के 5 जिलों को शामिल किया गया, जिसमें एक था बारां, दूसरा करौली, तीसरा धौलपुर, चौथा सिरोही और पांचवा जैसलमेर। इन 5 जिलों को इसमें शामिल किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि, वित्तीय समावेश, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे पर कार्य कर इन जिलों को विकसित श्रेणी में लाने का उद्देश्य है। और इस कार्यक्रम के तहत नीति आयोग द्वारा स्थापित 6 प्रमुख संकेतकों की पूर्ण संतृप्ति में अच्छा प्रदर्शन करने पर करौली जिले को कौन सा पदक दिया गया है? स्वर्ण पदक दिया गया है। बारां, धौलपुर, जैसलमेर और सिरोही को कांस्य पदक मिला है। यानी 5 शामिल किए गए, 5 में से करौली को स्वर्ण पदक मिला और बाकी जो 4 बच गए उन सबको क्या दिया गया? कांस्य पदक दिया गया है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, तो ये अगला प्रश्न नहीं, इसी में एक आसान्वित ब्लॉक कार्यक्रम भी शुरू किया गया, जिसकी शुरुआत हुई 2023 में। और इसमें राजस्थान के 23 ब्लॉकों को क्या है? शामिल किया गया है। इस वर्ष इस कार्यक्रम के तहत 6 प्रमुख संकेतकों की पूर्ण संतृप्ति में 3 ब्लॉकों को क्या दिया गया है? स्वर्ण पदक दिया गया है, जिसमें जायल ब्लॉक है नागौर का, रानी ब्लॉक है उदयपुर का और खेरवाड़ा ब्लॉक है रानी ब्लॉक है पाली का और खेरवाड़ा ब्लॉक है उदयपुर का। तो इन 3 ब्लॉकों को
कौन सा पदक मिला है? स्वर्ण पदक मिला है। नीति आयोग द्वारा निर्धारित 6 प्रमुख संकेतकों की पूर्ण संतृप्ति में अच्छा प्रदर्शन करने के कारण। उसके बाद में अगला प्रश्न है, हाल ही में परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम का शुभारंभ किया। किसने किया है? ऑप्शन ए भजनलाल शर्मा ने, ऑप्शन बी प्रेमचंद बेरवा ने, ऑप्शन सी दिया कुमारी ने, ऑप्शन डी गजेंद्र सिंह खींवसर ने। तो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद जी बेरवा ने लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम का क्या किया है? शुभारंभ किया है। तो व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम VLTS भी बोला जाता है इसको। तो इसका शुभारंभ होता है 28 जुलाई 2025 को। किया किसने? उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा ने किया था। इसका उद्देश्य है राज्य में चलने वाले सार्वजनिक सेवा वाहनों की रियल टाइम निगरानी, यानी रियल टाइम यानी लाइव लोकेशन की निगरानी करना। इससे यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा में क्या होगा? सुधार होगा। तो व्हीकल लोकेशन ट्रेनिंग सिस्टम का शुभारंभ किसने किया है? उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बेरवा ने किया है। उसके बाद आज के करंट अफेयर्स का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान हैंडबॉल संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए ललित कलाल, ऑप्शन बी डॉक्टर मनीष अग्रवाल, ऑप्शन सी लोकेश शर्मा, ऑप्शन डी यश प्रताप। तो ललित कलाल को राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ का हाल ही में अध्यक्ष चुना गया है चुनाव के जरिए। कब चुना गया है? 27 जुलाई को चुनाव हुए। और ये जो ललित कलाल है ये बांसवाड़ा से संबंधित है। किस जिले से इनका संबंध है? बांसवाड़ा जिले से इनका संबंध है। राजस्थान खेल अधिनियम 2005 के तहत ये चुनाव करवाए गए। और यश प्रताप सिंह राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ के क्या हैं? सचिव हैं। और मनीष अग्रवाल जिनका संबंध कहाँ से है? जयपुर से है। मनीष अग्रवाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष है। उपाध्यक्ष कौन है? वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं मनीष अग्रवाल। लोकेश शर्मा इसके कोषाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। क्या हुए हैं? कोषाध्यक्ष चुना गया लोकेश शर्मा को। मनीष अग्रवाल और लोकेश शर्मा का संबंध है राजस्थान के जयपुर जिले से। यश प्रताप सिंह का संबंध है टोंक जिले से। अब राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ की स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1973 में। कब होती है? 1973 में जयपुर में इसकी स्थापना की गई। और इसके संस्थापक सदस्य जो थे वो थे ललित सिंह, जिन्होंने हैंडबॉल गेम को बढ़ावा दिया। तो हाल ही में ललित कलाल को राजस्थान हैंडबॉल संघ का क्या चुना गया है? अध्यक्ष चुना गया है। आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।